सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने के लिए हमें मौका दिया। हम एक विषय सीख रहे थे कि जब अंजीर के पेड़ का फल देने का समय नहीं था तो फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने श्राप क्यों दिया अंजीर के पेड़ को। ये उसका तीसरा भाग है। आइए हम पेड़ के बारे में और पेड़ की जो भूमि है, जमीन है, उसके बारे में और अधिक गहराई से हम सीखेंगे। अपने स्वरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा वचन हमें समझ में आने के लिए कृपा दे। हमारी ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। पवित्र आत्मा, आप हमारे अध्यापक है, आप हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए भजन संहिता पहला अध्याय उसकी 3 आयत मैं पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता पहला अध्याय और 3 आयत। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो यहां पर मनुष्य को वृक्ष के तौर पे, पेड़ के तौर पे भी परमेश्वर का वचन बयान करता है। यिर्मयाह 17 का 8 भी हम देखेंगे। यिर्मयाह 17 अध्याय और उसकी 8 आयत। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में, यानी सूखा जब पड़ेगा भी, उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। तो यहां पर ऐसे वृक्ष के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है जो बहती नदियों के किनारे लगाया है, जिनकी जड़ें जल में प्रवेश करके रखी, उनको जल की कमी नहीं है, उनके पत्ते हरे भरे हैं। कितना भी भयंकर सूखा पड़ जाए फिर भी वो हरे ही रहते हैं। तो यहां एक ऐसे आत्मिक मनुष्य के बारे में हम देखने को मिलता है जो पवित्र आत्मा की नदी में डूबा रहता है और वचन प्रार्थना संगति में लगातार बना रहता है और हर प्रकार के माहौल में, समस्याओं में, विपरीत परिस्थितियों में भी वो घबराता नहीं, मजबूती के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में डट के सामना करता है। और वो जितना शारीरिक तौर पे बूढ़ा बुजुर्ग क्यों ना हो जाए, लेकिन आत्मिक तौर पे उसका भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया बनता जाता है। लूका 6 का 43 और 44 भी हम देखते हैं। लूका 6 अध्याय उसका 43 और 44। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। यहां पर पेड़ को परमेश्वर ने स्वभाव दिया है। अलग अलग किस्म के पेड़ हैं, उनको अलग अलग किस्म का स्वभाव है, अलग अलग किस्म के फल है। तो यहां पे इतना सुंदर वर्णन परमेश्वर का वचन करता है। मत्ती 7 का 16 से 20 में भी हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 16 से 20। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है
और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो यहां पर भी पेड़ और उनके फल, और अच्छा फल और बुरा फल, जो फल देने वाले हैं और जो सूखे हैं उनको काट के आग में झोंका जाता है। तो यहाँ पे फलों के द्वारा पेड़ों की पहचान के बारे में परमेश्वर का वर्णन कहता है। तो जब हम आत्मिक रीति से कलीसिया में विश्वासी भाई बहनों के जीवनों में और प्रभु के दासों के जीवनों में पवित्र आत्मा के फलों को देखते हैं, तो उसी से हम पहचान जाते हैं कि क्या इसकी जड़ें पवित्र आत्मा की नदी में हैं, या संसार में है, या जंगली जैतून में है। क्या ये जंगली जैतून से काट के असली जैतून प्रभु यीशु मसीह के साथ साटा गया है? क्या इसने कोई अपनी जड़ें तो नहीं निकाल ली? शरीर के विलासा, आंखों की विलासा, जीविका का घमंड, क्या इसके ऊपर किसी परजीवी ने तो नहीं बसेरा कर लिया? तो मेरे प्रियो, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, यहां परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब अंजीर के पेड़ से फल चाहा तो उसने सिर्फ अपने हरे भरे पत्ते दिखाए। वो सारी बातें हम पिछले भागों में सीख चुके हैं। मत्ती 12 का 33 भी देखते हैं। मत्ती 12 का 33 The book of Matthew chapter 12 verse 33 onwards. Only 33. यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। तो वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया, क्यों दिया? क्योंकि पत्तों की बहुतायत थी लेकिन फल नहीं था। यहां कहता है यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। तो यदि अंजीर के ऊपर फल होते तो उसको भी अच्छा कहा जाता, लेकिन उस अंजीर ने भरमाने वाले चरित्र को दिखाया। आज भी मसीही जगत में अगापे प्रेम की कमी को लोग महसूस करते हैं कि अगापे प्रेम देखने में नहीं मिलता। लेकिन अगापे प्रेम हम अपने जीवनों से दिखा तो सकते हैं। अगर देखने को नहीं मिलता तो हम शुरुआत कर सकते हैं। प्रभु से हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरे जीवन से अगापे प्रेम की नदी उंडेल दे। मेरे जीवन से पवित्र आत्मा के फलों की बहुतायत आप प्रकट करें और अन्य जातियां, लोग इन फलों को खाएं, यानी पवित्र आत्मा के फल, जो गलातिया की पत्री 5 का 23 में हम देखते हैं। अब जरा इन पेड़ों की जो भूमि है, किस प्रकार की भूमि में ये लगाए गए हैं, उसकी हालत को हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 11 से 15 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 11 से 15। दृष्टांत, 20 बोने वाले दृष्टांत का अर्थ। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। तो यहां पर जो मार्ग के किनारे वचन लोगों के जीवनों में गिरता है, उसको कौन उठा ले जाता है? शैतान। कहीं ऐसा ना हो कि लोग विश्वास करें और मुक्ति पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर
भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। कैसे फल लाते हैं? धीरज से। और प्रभु ने स्पष्ट वचन में कहा है, जब तुमने मसीह यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, तो क्या करना है आगे? आगे जड़ पकड़ना है। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन में पढ़ना चाहूंगा, 6 और 7। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 6 और 7। अतः जैसे तुमने, यानी तमाम उन लोगों ने, भाई और बहनों ने, मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करो। तो यहाँ पे हमने देखा कि जड़ पकड़ना निहायत ही जरूरी है। यूहन्ना 1:10-11 भी हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 10 और 11। वह जगत में था, यानी देहधारी परमेश्वर, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना, यानी सृष्टि ने अपने सृष्टिकर्ता को नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, यानी देहधारी परमेश्वर, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। सच्ची ज्योति जगत में प्रकाशमान हुई, लेकिन अंधकार ने उस सच्ची ज्योति को कबूल नहीं किया। तो फिर श्राप ऐसे पेड़ को देने में कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु मसीह ने गलत किया, क्योंकि उसको परमेश्वर ने स्वभाव दिया है। अंजीर का पेड़ है ना, तो अंजीर के फल ही उसके ऊपर आएंगे, ये स्वभाव है। और अगर पत्ते नजर आ रहे हैं तो पक्का फल होंगे, ये भी उसको एक स्वभाव दिया है। प्रेरितों के कार्य 7 अध्याय 51 से 54 तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्य 7 अध्याय 51 से 54। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दाते करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दातों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, यानी परमेश्वर देह धारण करेगा, उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला। और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। किसके ऊपर? स्तिफनुस के ऊपर। तो यहां पर आप लोगों को इनके स्वभाव का प्रकटीकरण स्पष्ट तौर पे देखने में आता है। तो अंजीर जो इज़राइल का प्रतीक है, फिर आप कहेंगे अंजीर को श्राप क्यों? अंजीर इज़राइल देश का एक प्रतीक के तौर पे है। गहराई से देखें तो ये बातें इज़राइल देश के बारे में, परमेश्वर की निज प्रजा यहूदियों के बारे में बातें हो रही हैं। हालेलुया। ये क्या करने लगे? इन्होंने नबियों को मारा, भविष्यद्वक्ताओं को मारा, जिन्होंने उस धर्मी यानी प्रभु यीशु मसीह के पूर्व काल में आने के संदेश को उन्होंने पहुंचाया कि मसीहा आएगा, लेकिन इन्होंने उनका विरोध किया, उनको मार डाला, उनका रक्त बहाया। और अब जब स्तिफनुस इनके सामने परमेश्वर का वचन फिर से गहराई से बताया, तो उसके ऊपर भी ये दांत पीसने लगे और पथराव करके उसको भी मार डाला। तो ऐसी भूमि में ये मनुष्य जाति है
जिसको पेड़ के तौर पे भी परमेश्वर का वचन कहता है, इनकी भूमि की हालत ये है। आदम के पाप से छुटकारा नहीं पाया, जलन नफरत द्वेष रखने वाली भूमि में ये लगे हैं संपूर्ण मनुष्य जाति, और खास तौर पर उस समय के इजरायली यहूदी। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया, तो इसमें क्या बुराई की? समय देने के बावजूद भी जब स्वामी बारी में आता है फल लेने, 3 साल से उसने जमीन को रोक के रखा है, लेकिन जो रखवाला है फिर विनती करता है कि प्रभु 1 साल का समय और दे, मैं इसमें मेहनत करूंगा, गुड़ाई करूंगा, खाद डालूंगा, यानी इसका आत्मिक अर्थ परमेश्वर का वचन इसको और बताऊंगा, इसको वचन प्रार्थना संगति में और आगे बढ़ाऊंगा, परमेश्वर के वचन में इसको और मजबूत करूंगा। तो ऐसा 5 प्रकार के सेवकों के मन और उनकी एक एक आत्मा के प्रति चिंता प्रकट होती है। और प्रेरित पौलुस भी तो पहला कुरिन्थिया में 11वें अध्याय में स्पष्ट कहता है, वो भी हम वचन पढ़ेंगे। माफ करना, 2 कुरिन्थिया 11वां अध्याय, 2 कुरिन्थिया 11वां अध्याय, 2 कुरिन्थिया 11वां अध्याय 28 और 29। और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यानी 5 प्रकार के सेवक, उनको कलीसियाओं की चिंता रहती है, जो सही तौर पे परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। और जब कोई कलीसिया में निर्बल होता है तो जो अगुआ है वो दुखी होता है। जो कोई ठोकर खाता है तो अगुओं का जी दुखता है, वो प्रभु के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, फिर से उनको एक मौका देने के लिए प्रभु से विनती करते हैं। यदि ऐसा कोई अगुआ नहीं करता तो फिर वो परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ पवित्र आत्मा की नदी के किनारे लगाया हुआ वो दरख्त पेड़ नहीं है जिसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं, और जो वह इंसान करता है उसमें सफल होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे लगाया है, पवित्र आत्मा की नदी के किनारे लगाया है। पवित्र आत्मा उनको पालन पोषण करता है, सामर्थ्य शक्ति देता है, ज्ञान बुद्धि समझ देता है। तो यहां पर आज हमने 2 बातें देखी, पेड़ के बारे में, दरख्तों के बारे में कुछ वचन, और उन पेड़ों की जो भूमि की हालत है उसके बारे में हमने देखा। आने वाले समय में और इस सवाल के गहराई में पवित्र आत्मा के प्रकाशन से हम जाएंगे। प्रभु आप सभी के साथ हो। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए आपने हमें मौका दिया, कृपा दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाते हैं, और गहराई से एक एक को सिखाएं। जो भी भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग, नौजवान, चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से संबंध क्यों ना रखता हो, जो भी ये वचन सुने, पवित्र आत्मा आप उन्हें कायल करे, आप उन्हें उनकी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।